नमस्कार, मैं राम मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कर रहे हैं रीजनिंग का पेपर सेट कि उसको सॉल्व कैसे करना आपको। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जहाँ आप टाइम बचा सकते हो, कैसे कैसे टाइम बचाना उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 1 से 5 तक जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या को चुनिए। तो आपको ये नहीं करना कि आप इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। आपको जैसे ही आपने पेपर सेट उठाया, जैसे ही आपने पेपर सेट लिया, आपको सिर्फ इतना करना है। आपने देखा कि अच्छा ये रेशियो इसमें बना हुआ आ रहा है, आपने देखा रेशियो बना हुआ, तो रेशियो बना हुआ आ रहा है, तो जहाँ तक ये रेशियो वाले क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कौन से चैप्टर से रिलेटेड हैं? ये सारे के सारे आपके एनालॉगी से रिलेटेड हैं। एनालॉगी यानी कि पहले का दूसरे से जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से बताना। जैसे 1:3:19 प्रपोर्शन 2:1 तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 41। तो इस तरीके से आपको देखना। यहाँ मैं आपको अब ये तरीके नहीं समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या, बस सिर्फ क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे करो। तो आप 2-4 प्रैक्टिस सेट करोगे, आपको अपने आप ही इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छा रेशियो देखा, आप तुरंत समझ जाइए कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, एनालॉगी का। एनालॉगी यानी कि पहले का दूसरे से जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से बताना। जैसे एप्पल का कोड 50 है तो ऑरेंज का क्या होगा, तो एप्पल 50 कैसे, इनको जोड़कर हो सकता है, तो ऑरेंज को जोड़ के देख लीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा। मैं वैसे टिक मार रहा हूँ, मान लीजिए रहा। अगला क्वेश्चन जैसे अग्नि धुआं, यानी कि आग जब होती है उससे धुआं निकलती है, तो ऐसे देखना कि किसमें से क्या निकलता है, बादल से वर्षा निकलती है, तो इस तरीके से आपको निशान लगाते हुए चलना। जैसे ग्रेनेड बंदूक, ग्रेनेड का बंदूक से जो रिलेशन है, दोनों एक जैसी चीज़ें लग रही हैं, तो सेम वैसे शीर्ष और मस्तिष्क एक जैसा होता है, तो इस तरीके से आपको देखने। तो जैसे अगला क्वेश्चन है AEZFPY, तो इन दोनों में रिलेशन आपको देखना है। रिलेशन क्या हो रहा है कि ये एक 5-5 बढ़ रहा होगा, ऐसे बी में इसमें भी 5-5 बढ़ाएंगे, तो जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उस पर टिक किया आपने, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी कि जैसे आपको ऐसा नज़र आता है, जैसे ये 6 से 9 तक, तो आपको क्या करना है, 6 से 9 तक जो क्वेश्चन है इनमें आपको क्या करना है, अगर सिर्फ आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं भी पढ़ के आपको समझाऊंगा। अगर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो आप समझ जाना ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, 4 में से 3 किसी तरह सेम है, एक अलग है, वो अलग आपको चुनना है। जैसे मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, तो ये सारे एक ही उसके आर्मी की पोस्ट है। एडमिरल जो है वो अलग होता है। ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिए। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड नंबर, लेटर, वर्ड, न्यूमेरिक पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। तो आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी, यही तो टाइम आपको बचाना। आपने देखा जहाँ रेशियो लगा हुआ था, हमने क्या किया सीधा कि भाई ये क्वेश्चन किसका था, एनालॉगी का, तो एनालॉगी चैप्टर की हमने प्रैक्टिस की, उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। जहाँ पर आपको ये लग रहा है जैसे रुकावट, रोक, बाधा, अड़चन, तो ये सारे रोकने की चीज़ है। रुकावट भी रोक दिया, बाधा भी रोक दिया, अड़चन भी रोक दिया, रोक जो है वो अलग हो गया। तो इस तरीके से फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बिगड़ना, इलाज, अंग भंग, एक ही आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर। तो जो भी आपका आंसर आप उस पर टिक करो और आप आगे की ओर बढ़ जाइए। अब जैसे कि यहाँ पर देखा जाएगा, ये आपको न्यूमेरिकल में भी दे रखा है कि 6-2, तो इसमें भी जो आपको अलग लग रहा है उस पर आपने टिक की दिए कर दिया, कोई भी हो सकता है। अब आपने यहाँ पर देखा, देखिए बीच में एक सीरीज जैसे नज़र आ रही है और क्वेश्चन मार्क बीच में दिया हुआ है, तो ये चैप्टर जो है ये किस चीज़ के क्वेश्चन हैं, सीरीज के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीरीज जो आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकती है, अल्फ़ाबेटिकल भी मिल सकती है। अल्फ़ाबेटिकल है तो अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से सोचना है, न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक के हिसाब से सोचना है। तो आपको ये नहीं पढ़ना कि मैं ऊपर बार बार पढ़ूँ। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, अभी 2-4-5 पेपर सेट जब कर रहे हैं उसमें आप पढ़िए, पढ़ के आप निशान लगाइए, फिर आपको पता लग जाएगा इसका आंसर ये। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, ये बी सीड, ये एक सीरीज है और ये क्या है, इनको पेयर बना के सॉल्व करते हैं कि 3-3 का पेयर होगा या 4-4 का पेयर होगा, उस हिसाब से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपको एक सीरीज जैसा ही नजर आ रहा होगा, लेकिन बीच में कहीं भी क्वेश्चन मार्क मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन मार्क दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि इसमें से कोई एक नंबर गलत है, तो वो अलग गलत जो है वो आपको यहाँ पर चुनना है।
आप क्वेश्चन भी पढ़ के देख सकते हैं। अभी स्टार्टिंग के 2-4 पेपर सेट करोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, किस चीज़ को मुझे पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। तो मैंने सीधा देखा, मुझे पता है इसमें से जो गलत है वो आपको चुनना है, जो भी गलत है मैंने उस पर टिक कर दिया, मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्यूब नज़र आ रहे हैं मेरे को, क्यूब में से एक कम हो रहा है, तो इसमें जहाँ क्यूब में से एक कम नहीं हो रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये सारे क्यूब में से एक कम हो रहे हैं, यहाँ एक बढ़ रहा है 28 में, तो ये आपका 28 अलग है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे आपको ये बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, ये बॉक्स आपको नज़र आ गया, ठीक, या आगे पूछ लिया, तो ये कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालना। हो सकता है स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, मल्टीप्लाई होगा, या फिर जीरो लगा के कुछ होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो ये आपका एक तरीके से मिसिंग नंबर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं अगला पेपर सेट, अगला देखते हैं इसी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दे रखा है कि m का मतलब ये है, d का मतलब ये है, तो ये सारी चीज़ें आपको किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये आपका प्लस माइनस गुना भाग ये है। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करना कि m का मतलब क्या है, कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि m का मतलब क्या है और आप यहाँ पर m ढूंढ रहे हो, नहीं। आप जब क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में से देखिए p, सबसे पहले p का मतलब क्या है वो ऊपर आपको साफ साफ दिख जाएगा, p मीन्स प्लस, तो p की जगह आपने प्लस रखा। m का मतलब क्या है, आपने यहाँ m देखा तो m का मतलब डिवाइड, मतलब क्वेश्चन में से आपको उस तरफ ऊपर जाना है। ऊपर जो कंडीशन दे रखी है वो बाद में पढ़नी है, ये नहीं कि कंडीशन पढ़ो फिर नीचे देखो, नहीं। पहले आप क्वेश्चन देखो, जहाँ p है तो p कंडीशन में आपको नजर आएगा, उसके हिसाब से कीजिए, फटाफट हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, तो जैसे आपको ऐसा नजर आए कि एक जैसे एक वर्ड सा दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरा वर्ड दिया होगा, या ये नंबर दे रखे होंगे, जैसे यहाँ पर नंबर दे रखे, तो जैसी बात है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो मुझे क्वेश्चन पढ़ने की तो जरूरत नहीं है कि फिल्टर का कोड ये है तो मदर का कोड क्या होगा, फ्लैटर। तो ये जो है फ्लैटर का कोड, अब ये आपको बस सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग देखनी है कि इसका जो भी आंसर होगा उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट जो है वो आपका मिसिंग नंबर हो गया, या ये भी कोडिंग और डिकोडिंग है कि 16 - 2 बराबर 2 आ रहा है, तो 9 - 3 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उसी हिसाब से आपको आगे करते हुए चलना है। जैसे कि कोई भी हो सकता है, लॉजिक आपको देखना है कि 16 और 2 का रिलेशन जो है 2 आ रहा है, कि 2 का स्क्वायर 4 किया, या फिर जो भी है दोनों का डिफरेंस करना है, उसके हिसाब से आपको देखना है। उस हिसाब से आगे भी आप चलते रहेंगे, 81, 1, 8, 64, तो ये इसी तरीके से आपको ये आपका मिसिंग नंबर टाइप का क्वेश्चन होगा। अब ये आपको सर्कल बना हुआ दिख गया है, तो सर्कल बना हुआ दिख गया यानी कि ये डेफिनेटली जो क्वेश्चन है आपका किस चीज़ का है, मिसिंग नंबर का है। इसमें देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, वो आपको ढूंढ के निकालना है। तो ये मैं ऊपर पढ़ूं और टाइम वेस्ट करूं कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो मुझे सर्कल दिखाई दिया, मुझे पता है मिसिंग नंबर है, तो बस मेरे को देखना क्वेश्चन मार्क का है, तो वो रिलेशन देखना है और मुझे आगे इसको सोल्व करना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि ये देखिए उड़ने वाली, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ये दे रखा है, वायुसेना में 4 ये उड़ान के लिए भरते हैं कि पूर्व की ओर, ये जहाँ आपको एक नज़र आ जाता है कोई भी साइड, तो आपको जैसी बात है कि कौन से चैप्टर का होगा, डायरेक्शन का होगा, तो डायरेक्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ये 22, जहाँ आपको स्टेटमेंट है और यहाँ पर एक कंक्लूजन दे रखा है, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन हो गया। आप स्टेटमेंट और इसमें सिलोजियम वाले भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी स्टेटमेंट कंक्लूजन लिखा होता है, तो उसी हिसाब से आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23, यहाँ पर आपके पास जैसे एक सीरीज सी दे रखी है, तो बस आपको क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ने का है, लास्ट में आपको इसमें पढ़ के देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है, बस उस पर ध्यान देना है कि कितनी बार ऐसा है कि Q अक्सर P और R के बीच में। तो बस आपको देखना है कि P और R के बीच में, तो P और R नहीं ढूंढना, आपको Q ढूंढना है कि Q ये रहा, P और R के बीच में है या नहीं है। Q ये रहा, P और R के बीच में है, बिल्कुल है। Q ये रहा, P R के बीच में नहीं है, ये है, बिल्कुल है P और R के बीच में। तो बस वो देखना आपके पास कितने हैं कितने नहीं है। तो Q को ढूंढना है, P और R को नहीं ढूंढना, जो पूछा गया उसको ढूंढना है, उसके आगे पीछे P और R मिल जाएगा तो आपका वो पेयर बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं 23 के बाद, और फटाफट आपके क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जैसे भी ये ना डॉट 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 बने हुए आते हैं, तो ये कौन सा है, पेपर कटिंग का है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ कि कागज़ का एक टुकड़ा मोड़ा गया, ऐसा पढ़ने की मेरे को ज़रूरत नहीं। मैंने देखा अच्छा डॉट डॉट ये है, तो इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, फिर ओपन करेंगे तो कौन सी नंबर नज़र आएगा, जो भी नज़र आएगा उस पर आप साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वही है, सर्च का ये दे दिया, तो पेंसिल का क्या है, तो कोडिंग डिकोडिंग है, तो S से T क्या हो रहा है, E से F +1 +1 +1 हो रहा है, तो +1 1 1 कर दिया, आपका
आंसर आ जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का है तो कम से कम टाइम में आप ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको एक समझाने के लिए बोला है, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि पहले 10 पेपर सेट करो, आप भरपूर टाइम लीजिए, बार बार पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़िए। ये 10 पेपर सेट के बाद वाली वीडियो है कि 10 पेपर सेट करने के बाद कैसे तैयारी करनी है, ये वो है। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, वो इस वाले पेपर सेट में नहीं था, इसलिए मैंने एक अलग से ले लिया। और ये है आपका मैट्रिक्स का। यहाँ पर आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको पढ़ने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो जैसी बात है कि मुझे ये पता लग जाए 2 बॉक्स नजर आए, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स यानी कि मेरे को कोड का वो कोड निकाल के इसमें बताना कि डी किस पे आता है, ओ किस पे आता है, जी किस पे आता है। आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। इसमें लिया यही होगा कि यहाँ पर रो और कॉलम दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको देखना है। जैसे डी किस किस पे आ सकता है, जैसे यहाँ पर आपको दिया सी को 00 यानी कि ये 0 और ये 0, 00 पे सी आ रहा है। जैसे 12 पे तो 1 और 2 पे सी आ रहा होगा, देखिए 1 और 2 पे सी आ रहा है। तो इसके हिसाब से आपको देखना है। तो और इसको फिर क्या करना है, आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको स्टार्टिंग से ना करके लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए कि डी किस पे आता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, क्या 65 पे आता है, तो आपको 6 यहाँ से पहले 6 देखना, फिर 5 देखना, क्या डी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। दूसरे में 12 है, क्या 12 पे डी आ रहा है, तो 1 और 2 डी आ रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पर मेरे को तीसरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, एक बार देखता हूँ। 40 और 75 है, तो यहाँ पर 40 पे भी क्या डी आता है, क्या 4 ये रहा, 0 ये रहा, डी आ रहा है। फिर 75 पे आता है क्या, तो 7 यहाँ से देखना, 5 यहाँ से देखना, यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं था। ये 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो चुके थे, बाकी 2 बचे। फिर आप देख सकते हैं ओ देख सकते हैं क्या 79 पे आता है, तो 7 आपको ये देखना है और 9 आपको ये देखना है। तो 7 और 9 पे क्या ओ आता है, नहीं आता, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर सी हो गया। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो कम से कम टाइम में। तो मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि आप बार बार प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही टाइम कम होता जाएगा। स्टार्टिंग के 10 पेपर सेट मैंने इसीलिए आपको बोला कि स्टार्टिंग के 10 पेपर सेट में आपको जितना टाइम लेना आप उतना टाइम लीजिए, आपको टाइम के लिए कोई नहीं रोका जाएगा। उससे क्या होगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ के जरूरत पड़ेगी कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं फिर सोल्व करूं, बस आपको उस तरीके पे ध्यान देना कि इसका ये किस रीजन से ये आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। और अलग कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं हमें। और अगर आपको किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो बना के वो चैप्टर की वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूँगा। और अभी चल ही रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द से जल्द।